किसी भी बहुपद का शून्यक अगर ज्ञात करना है, किसी भी बहुपद का अगर शून्यक या जीरोज ज्ञात करने हैं तो दिए गए पॉलिनोमियल को इक्वल क्या कर दीजिए, जीरो। वहां से जो वैल्यू एक्स की आएगी वो पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी, शून्यक। और अगर कहता है कि चेक करो कि क्या दिया गया एक्स का मान या जो जिस पॉलिनोमियल के विषय में जिसका भी मान दिया गया हो, क्या ये जीरोज है, अगर चेक करने के लिए कहे तो आप उस वैल्यू को एक्स की जगह पे रख देना, या जो भी चर हो वेरिएबल उसकी जगह पे क्या करना, रख देना। अगर वो जीरो आ जाए, वैल्यू शून्य कब होगा, जब बहुपद की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो यहां पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और लिखो क्वेश्चन क्या है। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन में जो आपको दिखा रहा हूं उसमें हमें चेक करना है कि क्या ये जीरोज है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल छोटा सा बिल्कुल दिया है, वो है px बराबर, अभी केवल चेक करने के लिए दिया है, और px बराबर दिया है x प्लस 2, ये px का मान दिया। तो छोटा सा क्वेश्चन, और कह रहा है चेक करो कि क्या -2 और +2 इसके जीरोज है। हमें चेक करना है कि -2 और +2 क्या px के शून्यक है, ये हमको चेक करना है। तो देखो शून्यक अगर तुमको चेक करना है तो तुम ये मान के चलो ये दोनों मान हमको किसकी जगह पे रखना होगा, x की जगह। तो हमने कहा कि p-2 ये हमने लिखा, तो अब हम करेंगे क्या कि x की जगह पे -2 लिखा, प्लस की जगह पे हमने 2 लिखा, और देखा कि -2 + 2 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, जीरो। तो अगर वैल्यू जीरो आ जाए, जिसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का मान, अगर वो अगर वो जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि इसलिए -2 एक शून्यक है, -2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुपद का शून्यक है। और अगर हम P2 निकालें, यहां पे 2 रखा जाए तो x की जगह पे 2 रखो तो 2 + 2 4 आएगा। क्या ये जीरो के बराबर आया? तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम लिखने का तरीका है, हम कहेंगे कि ये जीरो के बराबर नहीं है, और अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि 2 एक शून्यक नहीं है, 2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बोलो, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो मुझे लगता है तुम्हें सबको आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा गुणा भाग देखो इतना बड़ा कोई है नहीं कि बहुत बड़ा गुणा भाग होगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो कर पाओगे कि ना कर पाओगे। लेकिन अगर कभी, अभी जो बता रहा था तुमसे कि अगर शून्यक निकलवाता है तो क्या करोगे, तो बहुपद को पहले किसके बराबर करोगे, जीरो के। जैसे यहां पर मैं, ये पहला क्वेश्चन था, मैं यहां पर एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं दूसरा, उसको भी समझना। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हिंदी में इसको क्या कहेंगे, बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी इसको हिंदी में कहेंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन, ज्ञात करो, तरीके समझ लेना। अब यहां पर जो एक फंक्शन का नाम आ रहा है, जो पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है 5 और माइनस कितना, 4x, ये दे दिया गया। अब ये दो पद का है कुल मिला के 5 और माइनस कितना, 4x है। और कह रहा है इसका शून्य ज्ञात करो
तो आप क्या कहोगे कि जो gx दिया है इसको आप क्या ले लोगे, 0 ये बराबर टेकिंग gx इज इक्वल टू 0। अब gx किसके बराबर है, 5 माइनस कितना 4x, ये किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। यहां से माइनस का 4x ये प्लस का 5 उधर ले जाओ, काहे का हो गया माइनस का, तो माइनस 4x इज इक्वल टू -5। तो यहां से माइनस माइनस क्या करो, कैंसिल करो, x बराबर आ गया 5/4। तो बोलो ये जो x का मान आएगा यही क्या कहलाएगा, 0। तो ये सबसे सरलतम क्वेश्चन है, जो उस समय लड़के ना रहे हों वो आराम से इसको नोट कर सकते हैं। तो सबको आ जाएगी ना ये चीज, जीरोज निकालना सबको आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आएंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अब हेडिंग डालो रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या है, आइए उसके विषय में भी बात कर लेते हैं। शेषफल प्रमेय किसे कहते हैं, देखिए शेषफल प्रमेय जो होती है वो प्रमेय शेषफल ज्ञात करने के लिए बनाई गई है। कक्षा 8 में तुमने पढ़ा था कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दे दो अगर, तो रिमाइंडर आता था। उसमें आप क्या करते थे, भाग देते थे, फिर देखते थे कि भाग देने के बाद जो बचा उसी को आप क्या कहते थे, शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम तुम्हारा काम आसान करती है, लेकिन केवल शेषफल ज्ञात करने में काम आएगी। रिमाइंडर थ्योरम यह कहती है कि अगर तुम x माइनस अल्फा से px को डिवाइड करो, x माइनस अल्फा अल्फा कुछ भी हो सकता है, 3 हो जाए 4 हो जाए कुछ भी हो जाए, तो यदि हम x माइनस अल्फा से px को डिवाइड करें तो जो शेषफल यानी रिमाइंडर जो होगा वो p अल्फा होता है। यानी अगर तुम्हें x माइनस अल्फा से डिवाइड करना है तो तुम p अल्फा ज्ञात कर लो बस, और कुछ ना करो, जो आएगा। और ये ज्ञात करना भी आपको पता है, वैल्यू ज्ञात करना, x की जगह पे अल्फा रख देना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा, यदि px को x माइनस अल्फा से क्या दे दे, भाग, देन रिमाइंडर इज p अल्फा। हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बहुपद px में x माइनस अल्फा का भाग देने पर शेषफल होता है p अल्फा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि px में x माइनस अल्फा का भाग देने पर जो शेषफल आता है, रिमाइंडर माने क्या होता है, शेषफल, ये बराबर होता है p अल्फा। अब इसका सुटेबल तरीका क्या है, जिससे भाग देना है उसको करो 0 के बराबर। जैसे मैंने यहां x माइनस अल्फा कहा है कि नहीं कहा, देखो, तो अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू अल्फा आएगी, अल्फा इसमें पुट करो, px में अल्फा पुट करो, तो जो वैल्यू आ जाएगी पॉलिनोमियल की, बहुपद की, वही क्या कहलाएगी, रिमाइंडर, शेषफल कहलाएगी। तो इस पर जो क्वेश्चन है वो उसकी शुरुआत करते हैं हम, और पहला क्वेश्चन लिखो इसी पर आधारित, लिखो px बराबर, यदि px बराबर x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1 ये दिया है,
ये px दिया है और gx बराबर दिया है x माइनस 2। दो फंक्शन दिए गए हैं। अब इसको फंक्शन पॉलिनोमियल वैसे कहेंगे, फंक्शन हम लोग इंटर पढ़ते हैं इसको। तो यहां पर px दिया गया है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx दिया है x माइनस 2। कह रहा है यदि px को gx से भाग दिया जाए, इफ px डिवाइडेड बाई gx, तो कहता है रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। मैं हिंदी में अगर लिखूं तो इसमें हम लिखेंगे gx से px को भाग देने पर आपसे पूछा है शेष फल, ये क्वेश्चन मार्क है, रिमाइंडर पूछा है। इंग्लिश में समझ जाओगे ना। इफ वी डिवाइड px बाई gx देन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, शेषफल का मान बताओ। करते क्या है इसमें, हम क्या करेंगे, जिससे तुम्हें डिवाइड करना है वो है आपका x माइनस 2। तो आप क्या करो कि x माइनस 2 को किसके इक्वल करो, 0 का। यहां से तुमको x की वैल्यू आएगी और वो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए जैसे यहां पे मैंने कहा कि x माइनस अल्फा से भाग दिया जाए तो p अल्फा रिमाइंडर होता है। यहां पर x माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है gx बराबर, तो इसका मतलब मैं x की जगह पे क्या रखूं, 2। तो जो रिमाइंडर आएगा शेषफल, इसलिए रिमाइंडर या शेषफल, एक बार हिंदी में लिख देता हूं एक बार अंग्रेजी में। तो शेषफल बराबर बोलो p अल्फा की जगह पे यहां क्या बोलेंगे, p2, अल्फा की जगह 2 आ गया। लेकिन px की वैल्यू तुमको दी गई है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो तुम क्या करो कि जहां जहां इसमें x है, जैसे x की पावर 4 है तो आप x की जगह क्या लगाओ, 2, तो 2 की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 2 और 2 का क्यूब, अच्छा प्लस है, वेरी गुड, प्लस माइनस 3x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस x, तो प्लस क्या लगा दो, 2 और माइनस कितना, 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब देखो इधर 2 की घाती 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी ये आया 16, ये हो गया। अब भैया ये भी तो वही चीज है, 2 की पावर 3 है और फिर 2 की पावर 1 है, इसका मतलब ये भी कितना आएगा, 16। 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 3 12, तो माइनस का कितना 12, प्लस का कितना 2, माइनस का कितना 1। तो ये बताओ, प्लस वाले जोड़ लो, 16 16 32, 32 2 34, माइनस के हो गए 12 1 13, कितना आया, घटाओ, 4 में 3 गए 1। इसका मतलब ये जो 21 आया है यही आया है शेष फल। अगर हम भाग देते ना, भाग दे के दिखाऊं अगर तुम्हें मैं, तो बिल्कुल यही आएगा 21। आओ इधर भाग दे के दिखाई देता हूं, देखना जरा। बोलो gx बराबर क्या है, x माइनस 2। इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी विभाजन विधि द्वारा करना है, भाग दे के करना है, और ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। लेकिन इससे भी हम शेषफल ढूंढेंगे, इससे हम निकाल चुके हैं, देखते हैं जरा वही आता है कि नहीं। तो ये क्या है जरा बताओ, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ये माइनस क्यों लिख जाता हूं बार बार, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। देखिए जरा, बोलो x की पावर 4 है, यहां x है, आपको मालूम भाग देना आता है आपको, यहां 4 पावर, यहां 1 पावर, तो कै बार गया, x क्यूब बार गया। x क्यूब को गुणा x में करो, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, सही है। देखिए जरा ध्यान से, घटाएंगे चिन्ह बदला, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2x क्यूब और 2x क्यूब जोड़ो,
4x³ माइनस 3x का स्क्वायर। यहाँ x है, यहाँ 4 एक्स्ट्रा लिखा है, प्लस का चिन्ह यहाँ भी प्लस का 4 लगाया, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 3, तो x का स्क्वायर। तो 4x³ और इसमें गुणा करो तो -4 दूनी 8, x का स्क्वायर माइनस प्लस ये हो गया, प्लस का 8x³ है और माइनस का 8x² है और माइनस का 3x² है, तो 5x का स्क्वायर। क्या ले लें आगे, x, तो कई बार गया 5x, 5x का x में गुणा करो तो 5x का स्क्वायर और माइनस 5 दूनी 10x, घटाओ माइनस प्लस 10 1 11x और माइनस का कितना है 1, इतने बचा ना ज़्यादा, कै बार जाएगा 11 बार, तो प्लस का 11 की माइनस का प्लस का, तो 11x ये आ गया और माइनस 11 दूनी 22, ये माइनस और ये प्लस कट गया, 22 प्लस का 1 माइनस का, तो बोलो कितना बचा, क्या ये शेषफल होता है कि नहीं होता। तो देखो वहां से वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये शेषफल प्रमेय है, तो शेषफल प्रमेय तुम्हारा थोड़ा काम आसान कर देगी। क्या करेगी काम आसान, भाग न देना पड़ेगा, शेषफल सीधे आ जाएगा। लेकिन अगर भागफल लाना हो तो फिर आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो नोट कर लो, आप किसको किसको आता है ये, याद आ गया होगा ना, बहुत दिन पढ़ाए होंगे, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का और बताने जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इतने में आपका काम हो जाएगा, समझ जाओगे आप अच्छे से। क्यों, तो देखो अगर तुम गुणा भाग से डरते हो, ये नहीं आता, तब तो आपको मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। और 9 में पढ़ने वाले बच्चे अगर ये कह दें कि सर जी हमें भाग देना नहीं आता, तब तो बहुत फिर कष्ट होता है सुन करके। तो क्या मिटा दूं इसको मैं अब, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे और उसमें भी हम इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अब की बार मैं भाग देना नहीं बताऊंगा, अब की बार सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक थ्योरम होती है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय ये बताती है कि शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया, लेकिन वो इस क्वेश्चन के बाद हम करेंगे। तो लिखें px बराबर, px इज इक्वल टू ये है 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x प्लस 7, ये है, इज डिवाइडेड बाई gx। अब देखो किससे डिवाइड किया गया है, gx बराबर, और ये दिया गया है 2 + 3x, इसको डिवाइड किया गया है 2 प्लस किससे, 3x से। तो क्वेश्चन की भाषा वही है, px को डिवाइड करना है gx से, तो पूछा है रिमाइंडर कितना होगा। इफ px इज डिवाइडेड बाई gx देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा, राइट है ना। तो हम क्या करेंगे कि मान के चलेंगे लेट gx दिस इज इक्वल टू 0। हमको रटना नहीं बेटा, मेथड है समझना है, भला मेथड समझना है। तो हमने क्या कहा, लेट gx इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो 2 + 3x दिया गया है gx का मान, उसको हमने किसके बराबर किया, 0 के। इस 2 को इधर ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू आया -2, तो यहां से x की वैल्यू आई -2/3, ये x का मान आ गया, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर
यानी इसको हिंदी में कहेंगे शेषफल बराबर होगा p -2/3। मतलब जहां पर पॉलिनोमियल में x लिखा है वहां पे आपको लिखना है -2/3। तो वहां रखेंगे -2/3 और रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 12 इंटू -2/3 इसका क्यूब -13 इंटू -2/3 स्क्वायर -5 इंटू -2/3 और प्लस का कितना 7। ये है। हल करो इसको। देखो इधर सब लोग अच्छी तरह से समझ लो, अगर माइनस की संख्या है और उसके ऊपर पावर विषम घात है, आड नंबर है, तो वो सदैव माइनस का आता है। और अगर पावर इवन नंबर है यानी सम घात है तो वो सदैव काहे का आता है, प्लस का। इसलिए इसका चिन्ह तो आएगा माइनस का। और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और नीचे आया 3 3 9 27, ये आ गया। अब देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा और चिन्ह पहले से काहे का है, माइनस का। 2 दूनी 4 और 3 3 9, देखते जाना। ये माइनस का है 2/3 और पहले से भी क्या लगा है, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और बटे कितना 3 और धन का 7 और बटे कितना 1, ये आ गया। अब पहले ऊपर का गुना कर लेते हैं। 12 × 96 96। अच्छा काटना हो काट दो, ये कट भी जाएगा। देखो 3 चौको 12 और 3 9 27, 8 चौको 32 माइनस का 32/9 माइनस का 13 चौको 52/9 धन 10/3 और धन 7/1, इतना आ गया। सबका लासापा एलसीएम बोलो कितना आएगा, 9 आएगा। ये 9 लिख दिया। तो यहाँ -32 माइनस का 52 प्लस का 10 30 और 9 7 63। बात समझ में आई कि नहीं आई? जोड़ना और इसलिए कर रहा हूँ कि जोड़ना आता कि नहीं आता, नहीं आता ना, आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आता है तो, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीख सकते हो, अभी मौका है कि नहीं सीखना, नहीं सीखना, अच्छा सीखना है, ठीक है। तो चलो भैया प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस को, माइनस के 2 हैं यहाँ, प्लस के यहाँ 2 हैं, पहले चलो माइनस वाला ही जोड़ लें। तो 2 2 4 और 5 3 8 84 मगर काहे का, तो माइनस का 84 84 प्लस का 93 87। कोई पीछे बैठ के कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है ये। और बटे में कितना आया 9। अब 93 में ये प्लस का है और 84 का है माइनस। तो 93 में 84 घटाओ, 9/9 का मान कितना, तो बोलो शेषफल कितना आ गया, ये आंसर होगी। किसको किसको अपने से आ गया, शाबाश। बगल वाले को हंसाते रहते हो और तुम खुद कर लेते हो, अपने बगल वाले को हंसाते हो, वो बेचारा हंसता भी रहता है कुछ लोग। तो अब चलो यस, रिमाइंडर थ्योरम के बाद आता है फैक्टर थ्योरम। क्या आता है, फैक्टर थ्योरम। और इसको भी हम 10-5 मिनट में समझ लेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या है, जैसे यहां पे आप रिमाइंडर निकालते हो, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आया है अभी तक, किसी में 1 आ जाए, किसी में 21 आ गया है ना। अगर रिमाइंडर आ जाए 0 तो इसका मतलब भागफल 0। रिमाइंडर का मतलब भागफल, तो सॉरी शेषफल। रिमाइंडर का मतलब शेषफल, यानी शेषफल कितना आ गया 0। और अगर शेषफल आ गया 0 मतलब भाग पूरी तरह चला गया, डिवाइड हो गया। और अगर पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो उसको कहते हैं फैक्टर, गुणनखंड। अच्छा बताओ 15 का गुणनखंड 3 और 5 है, मान लो 15 का फैक्टर 3 और 5,
तो 3 से तुम 15 को डिवाइड करो, भाग दो, पूरा पूरा भाग चला गया कि नहीं चला गया? शेषफल कितना आएगा? 0। और अगर 5 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये होता है, रिमाइंडर थ्योरम ये बताती है कि कोई बहुपद का फैक्टर कौन है और कौन नहीं है, ये हम उसकी सहायता से जान सकते हैं। तो इसमें एक लाइन है और वो है क्या, देखिए। तो चलो हेडिंग डालो, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। अब इसकी भी बात कर लेते हैं, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन या उसका प्रोसेस लगाने का क्या है, उसमें 1-2 लाइन आपको लिखना है, लिख लो। पहले हेडिंग डाला आपने, उसमें लिखो लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। माना पी एक्स एक बहुपद है, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, ये बहुपद है। एंड ये क्या है, देखना ध्यान से, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद है। और इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर पी अल्फा का मान क्या आ गया? 0, इसका मतलब यह होता है कि x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब यह होता है कि x माइनस अल्फा पी एक्स का एक गुणनखंड है। अच्छा, पी अल्फा जब 0 आए, और अभी हम लोग पी अल्फा रख के पी अल्फा ही तो निकालते थे, तो कुछ ना कुछ आ जाता था। अब वह काम वही करना है, अगर 0 आ जाए तो कह देना है गुणनखंड है, और अगर 0 ना आए तो कहना है कि गुणनखंड नहीं है। जैसे हम एक क्वेश्चन यहां पे आपको दिखा रहे हैं और इसमें पूछा है कि चेक करो कि क्या जी एक्स पी एक्स इसका गुणनखंड है कि नहीं। जरा देखना क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पी एक्स दिया है 8x³ माइनस 6x² माइनस 4x और प्लस 3, एंड जी एक्स दिया है और ये है x/3 माइनस का है 1/4, ये दिया गया है। चेक करो कि क्या ये जो जी एक्स है ये पी एक्स का गुणनखंड है कि अच्छा ये बताओ, अगर तुमसे सिर्फ इतना पूछ लेता कि पी एक्स को जी एक्स से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो तुम इसको किसके बराबर करते? 0 के। इससे x का क्या निकाल लेते? मान, और जो आता उसको यहां रखते। काम फिर वही करना है, काम फिर से वही करना है, लेकिन देखना है कि जब आप यहां से x का मान रखोगे तो इसमें क्या आता है। अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है, और 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। तो फिर से वही काम करो, इसको मान लो लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से x/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो x/3 1/4 उधर ले जाओ तो 1/4 प्लस तो हो गया। तो बोलो x का मान कितना आया? 3/4। 3 गुणे में जाएगा ना, बटे में है, ये आ गया। अब हम करेंगे क्या कि जो x का मान आया है 3/4 वो इसमें रख दें, तो शेषफल निकला। शेषफल ऐसे ही तो निकालते हो, तो शेषफल निकालना है। 0 आ जाए तो फैक्टर है, 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है। तो फिर से इसलिए अब हम निकालेंगे p 3/4 बराबर, चल देखते हैं, 8 इंटू एक्स का क्यूब तो 3/4 का क्यूब, ये आया राइट है, माइनस 6
3/4 का स्क्वायर ये आया, -4 3/4 ये आया। अब प्लस का कितना आया 3, डरना नहीं गुणा भाग से। 8 3 त्रिकाई 9 तिया 27, 4 चौको 16 चौको 64 ये आ गया। माइनस 6 इंटू 3 त्रिकाई 9 बटे 4 चौको 16 ये आ गया। फिर 4 3 12 बटे 4 ये आ गया और 3 बटा 1 ये आ गया। अब सुनो इधर, 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और ये प्लस का 3 और ये, तो ये इसका कहानी तो यही खत्म हो गई, वो वहीं खत्म हो गया। 8 से काटा, 8 अठाई 64, ये 27 बटे 8 आ गया। माइनस 2 3 6 और 2 8 16 और 9 तिया 27, तो 27 बटे 8 ये भी आ गया। माइनस का 3/1 ये है और प्लस का 3/1 ये है। तो देखो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, बराबर कितना है 0। अगर 0 आया तो फैक्टर है और 0 ना आता तो फैक्टर नहीं है। इसलिए gx इज ए फैक्टर ऑफ px, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ये हो गया तुम्हारा, नोट कर लिया जाए, इसको समझ में आ गया। एक मिनट अंदर नहीं आना, बाहर।